नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। कांग्रेस ने ठाना है, बहुत हुई मन की बात, अब होगी बेरोजगार युवाओं की बात। ये कहना है बुलंदशहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सैयद मुनीर अकबर का। दरअसल आज शहर कांग्रेस कमेटी बुलंदशहर के पूर्व अध्यक्ष सैयद मुनीर अकबर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने ठाना है कि देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाएगी। उन्होंने सभी सम्मानित साथियों और नागरिकों को बेरोजगारी को लेकर आगाह किया कि प्रदेश का युवा बेरोजगार की आवाज बने। उन्होंने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला सवाल, भर्तियां आती हैं और लटक जाती हैं, क्यों? दूसरा, कई भर्तियों के रिजल्ट निकल आए हैं मगर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तीसरा सवाल, अब भर्तियां निकल ही नहीं रही हैं। चौथा, भर्ती निकल गई हैं मगर परीक्षा डेट नहीं आ रही हैं। और पांचवा सवाल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नौकरी क्यों ख़त्म हो रही हैं? उन्होंने कहा, आखिर क्यों सो रही है मोदी और योगी सरकार? आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही युवाओं की बात? उन्होंने युवाओं की आवाज़ बन कहा, अब युवा चुप नहीं बैठेगा। अपनी भर्तियों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरियों के लिए युवा आवाज़ उठाएगा। उन्होंने अपने सभी समर्थकों के साथ कहा कि युवाओं की आवाज़ का हम सभी मिलकर समर्थन करेंगे, जिसमें उन्होंने 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए टॉर्च जलाकर, मोमबत्ती और दिए जलाकर सरकार को युवाओं के लिए चेतावनी देकर जगाया है। आज संपूर्ण देश में बेरोजगारी और बेरोजगारों के समर्थन में आज दिया जलाने की बात हो रही है और आज केंद्र सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कांग्रेस भी कर रही है कि बेरोजगार युवकों को रोज़गार दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी गलत तरीके से लागू किया गया, जिससे जीएसटी, कोरोना काल में उनकी विफलताओं से युवाओं के रोज़गार पर बुरा प्रभाव पड़ा। रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, ऊपर से रोज़गार छिनता जा रहा है। देश की 135 करोड़ की जनता में अभी तक 25 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करने वाली सरकार आज चुप क्यों है? उनके रोज़गार छीन रही है, एक एक सरकारी कंपनियों को प्राइवेटेशन कर रही है, प्राइवेट कर रही है, जिससे उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। हम युवाओं के लिए रोज़गार की मांग करते हुए आज 9 सितंबर को हमने 9 मिनट के लिए, 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइटें बंद कर उनके समर्थन में दिया, मोमबत्ती और बैटरी टॉर्च जलाकर उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और हमारे प्रदेश लल्लू जी ने भी उन गरीब लोगों का समर्थन किया और आज बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस लगातार सचेत कर रही है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं है। आज देश का नौजवान जानता है ये सरकार हम झूठी पक्षपाती मीडिया के दौर में कैसे जी रहे हैं। सच्चाई की दिलचस्पी रखने वालों के लिए, हमारे करंट अफेयर पर स्पष्ट और सुलभ बनाने के लिए श्री राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों, उसका कोई नई चीज़ तो इन्होंने बनाई नहीं, लेकिन जो देश की कंपनियां, सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें बेचकर देश को फिर गुलामी के उसमें ले जाना चाहते हैं। हम देश के लोगों को लगातार रोज़गार के लिए लगातार बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में मैं आपसे, एक बेरोज़गार हमारे साथ और जुड़े हैं, इनके पे भी वो है, देखिए ये सब लोग बेरोज़गारी के उसमें लगातार परेशान हैं और मैं भी इनसे कहूँगा कि आप भी 2 बात अपनी रोज़गार नहीं मिल रहा, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इनको? जिस हिसाब से आज के देश हालात चल रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, मैं भी ग्रेजुएट हूँ बीटेक इलेक्ट्रिकल से, और जिस तरह देश के हालात हैं उसमें हमें इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है कि हमें खुद अपनी कोर इलेक्ट्रिकल जो हमारी ब्रांच है उसमें भी हमें जॉब नहीं मिल रही है। और इस तरह देश के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि हम नौजवान को दर दर भटकना पड़ रहा है। इतनी बड़ी डिग्री लेकर अगर आज हम बाहर निकलते हैं तो हमें 5,000 तक की नौकरी भी नहीं मिल रही है, जहाँ हमने बीटेक करने के बाद 25 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी अगर हमें 5,000 रुपये की नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो इस देश का हालात आप देख सकते हैं क्या हो सकते हैं। तो देख रहे हैं अब हम इसी तरह, और एक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो शायद कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही।
आप थोड़ी सी बात कर लाओ उधर थोड़ी सी बात छोड़ लाओ छोड़ दो इधर से कर दो इधर से कर दो, अरे इधर से बैठी। हाँ हाँ चलो चलो पहुँचो, कोई बात नहीं, बैठिए। इतनी जुड़ चुकी है हमारे साथ। आज जिस तरह देश में प्रॉब्लम चल रही है सारी जॉब्स के ऊपर, या जो लोग घर में बैठ चुके हैं जिनकी नौकरी होते हुए भी उन लोगों को घर बिठा दिया गया है, उसके लिए बहुत परेशानी है। इस चीज़ के लिए आज हम लोगों ने 9:09 के लिए कैंडल्स जलाकर इस चीज़ का समर्थन किया है। जो बेरोज़गार हो चुके हैं उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं सरकार ने जो किया है उसके लिए उनको ये सोचना चाहिए कि जितने भी एजुकेटेड हैं या जितने भी बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, उसको जल्द से जल्द उसको उनको नौकरी पर रखा जाए। जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनकी रोटी जा चुकी है, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार करे। डायरेक्ट बना देना, ये पॉज कर दो, सुनिए ही बैठ, ये डायरेक्ट बना पॉज कर दो इसे। हाँ किसे कर दो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।